अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मैथ एक्सपर्ट्स 1। तो स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसको समझने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनकी तरफ पहले फोकस करेंगे। अगर हम उन डेफिनेशंस को पहले समझ लेंगे तो फिर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो मैं तरतीब से जो डेफिनेशन वाइज समझाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो नज़र आए। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल रो, तो जिसके अंदर एक रो नज़र आएगी उस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3। तो अगर हम देखें बच्चों, तो इसके अंदर बस हमें एक रो नज़र आ रही है। रोज़ होते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, मतलब कि ये उफ़क़ी तरतीब में नंबर्स लिखे हुए हैं, उन नंबर्स को रो में समझते हैं। आगे है बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, मतलब जहाँ पे रो है ना, उधर वहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉलम। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लिखूँ 1 2 3, तो ये एंट्रीज़ हैं। एंट्रीज़ में कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, उससे परेशान नहीं होना। तो अभी तक दो डेफिनेशन मैंने बताई हैं, रो मैट्रिक्स कौन सा होता है और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है। आगे हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल या इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में सारे के सारे जो एंट्रीज लिखी हों वो ज़ीरो हो जाएं, तो उसको हम फिर नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्री ज़ीरो, मतलब उसके अंदर हर नंबर जो भी उसमें लिखा हो और अगर वो ज़ीरो है तो उसको फिर हम नाम दे देंगे नल मैट्रिक्स का। उसके बाद है जी यूनिट मैट्रिक्स, या कहते हैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्पेशल मैट्रिक्स है, इसको आप लोगों ने वैसे भी याद रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्चे लिखते हैं आई के साथ, और ये इस फॉर्म का होता है 1 0 0 और 1। इसमें जो मैंने नंबर लिखे इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हों और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों डायगोनल को छोड़ के, तो वो मैट्रिक्स कौन सा होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जो आपका पहला सवाल है उसमें ये लिखा हुआ है 0 0, तो आपने इसका नेम बताना है। इसमें सारी एंट्री ज़ीरो है तो मतलब ये फिर ये नल मैट्रिक्स हुआ। अगर हम इससे फर्दर जो डेफिनेशंस हैं उनकी तरफ चलें, यहाँ एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से ही बी वाला है। बी में लिखा हुआ है बच्चों 2 3 एंड 4। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर एक रो लिखी हुई है, इसका मतलब ये वक्त इसका नाम क्या बन जाएगा? रो मैट्रिक्स। आगे और भी टाइप्स हैं मैट्रिक्स की। तो उसके बाद अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की, वो बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कालब। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जितनी रोज़ हों उतने ही कॉलम हों, मतलब कॉलमों की तादाद जितनी हो उतने ही कितारों की तादाद आ जाए। अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरे पास एक रो ये है और एक ये रो ये है, तो जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 हैं। और अगर मैं नंबर ऑफ़ कॉलम देखूँ इसके, तो वो भी कितने हैं? 2। मतलब इसमें जो रोज़ हैं वो भी 2 हैं और जो कॉलम हैं वो भी कितने हैं? 2 हैं। तो ये जितने कतारें हैं उतने ही कॉलम हैं। तो जिस मैट्रिक्स में जितनी कतारें हैं उतने ही कॉलम हो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, या इसको कहते हैं मुरब्बी कालब कहते हैं। आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है बस, स्क्वायर मैट्रिक्स में तादाद बराबर होनी चाहिए, लेकिन रेक्टेंगुलर में तादाद बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं जो एग्ज़ाम्पल लिखी है इसमें देखूं तो इसमें 2 रोज़ हैं, एक और एक 2, और कॉलम है 3। रोज़ को एम से करते हैं मेंशन
m कितना है 2, कॉलम को n से करते हैं मेंशन, वो कितना है 3 है, मीन्स कि m इज़ नॉट इक्वल टू n। और यहाँ पे m इक्वल टू n, जब m और n आपस में बराबर होंगे तो उसका नाम स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जब m और n बराबर नहीं होंगे तो उसका नाम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स की बात हो गई है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बता दी है पीछे। उसके बाद नल मैट्रिक्स, ये पहचानना है आप लोगों ने सवाल नंबर 2 में से। इसके बाद जो आपका तीसरा सवाल है उसमें पहचानना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है और साथ यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है या स्केलर। तो उसमें आप मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ 4, 0, 0 और 4, ये क्वेश्चन भी है हमारा। अब इनमें आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। ये तो मैंने पीछे बात की है कि ये वाला स्पेशल मैट्रिक्स है, इसको हम नाम दे देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 होनी चाहिए। और उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो लेकिन 1 1 ना हो। रिपीट करता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके जो वतरी अरकान हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो लेकिन 1 1 ना हो। उसको नाम देंगे हम स्केलर मैट्रिक्स का। अगर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हों और बाकी जो ज़ीरो हों, डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट हों और उसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स बचें वो क्या हों, ज़ीरो हों, तो फिर उसका नाम बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, वतरी कॉलम कहते हैं। तो फिर ये वाला मैट्रिक्स कौन सा हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये यूनिट मैट्रिक्स है। बस थोड़ा सा फ़र्क है, डायगोनल एलिमेंट्स में फ़र्क है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो लेकिन 1 1 ना हो तो वो स्केलर होगा, अगर डिफरेंट हो तो वो डायगोनल होगा, अगर सेम है और 1 1 है तो वो मैट्रिक्स कौन सा बच्चा हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। अब जो सवाल नंबर 4 है उसमें उसने बोला हुआ है कि आपने इनका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलिए सवाल लिख देते हैं। ए इक्वल में लिखा हुआ है मेरे पास, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके लिए है जी। ए में लिखे हुए हैं 1 0 और 1, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सब जितने भी सवाल में दिए मैट्रिक्स, इन सब का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, मनफी कालब निकालना है। तो मनफी कालब या नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी उस मैट्रिक्स के साइन होंगे ना वो हम सारे के सारे चेंज कर देंगे। अब ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि इधर साथ माइनस मेंशन नहीं करते, लेकिन हमने मेंशन करना है। अगले वाले के हम सारे साइन चेंज कर देंगे, मतलब जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव हैं वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं जी सवाल नंबर 5 की तरफ। और सवाल नंबर 5 में उसने में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आपने दिए हुए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालने हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का मेथड ये होता है, मैं प्रॉपर तरीका समझाऊंगा। क्वेश्चन बुक से लेकर 0 1 एंड -2, और इसके साथ आपको जो डेफिनेशन है ट्रांसपोज की वो भी क्लियर हो जाएगी। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए उस मैट्रिक्स के ऊपर हमें टी लगाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ये हमने सवाल का हिस्सा है और लिखना है ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ टी लिख देंगे। ए के ऊपर टी लग गया 0 1 और -2, इसके ऊपर भी क्या लग गया, टी लग गया।
तो जिसका भी ट्रांसपोज निकालना है सबसे पहले हम उसके ऊपर छोटा सा टी लगाएंगे। टी हमें ट्रांसपोज मेंशन कर रहा होगा। अब ट्रांसपोज करते कैसे हैं बच्चों, अगर उस मैट्रिक्स में रो हैं तो उन्हें हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रोज़ में या रोज़ को कॉलम में चेंज करने से जो मैट्रिक्स हमें हासिल होता है वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो ये मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया है। जब आपने ट्रांसपोज निकाल देना है तो ऊपर आप लोग टी को मेंशन नहीं करेंगे। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ, ई इक्वल में लिखा हुआ है 2, 3, -4 एंड 5 और इसका भी हमने ट्रांसपोज निकालना है तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा टी लगाएंगे। पहले ये जो स्टेटमेंट लिखी है वो यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे 2, -4, 3 एंड 5 ऊपर लग जाएगा ट्रांसपोज के लिए टी। अब करूँगा क्या, ये रो है ना, इसको मैं एक कॉलम में कन्वर्ट कर दूँगा। ये भी रो है, इसको भी मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूँगा। तो अब मुझे क्या हासिल हो गया, मुझे ई का ट्रांसपोज मिल गया है। अब जो सवाल नंबर 6 है 1.2 का, ये इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। अगर इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, और जो मोस्टली चांसेस होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के होते हैं पेपर में, इसमें से शार्ट क्वेश्चन आता है। तो उसने हमें ऊपर 2 सेट्स लिखे हुए हैं, ए की वैल्यू गिवन है और बी की भी गिवन है, और ये 2 रिजल्ट्स हमसे वो कहता है कि वेरीफाई करो। ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता है, और दूसरा रिज़ल्ट है बी ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इक्वल में आता है जी बी। तो दोनों को वेरीफाई कर, दोनों को साबित करने के दोनों के जो जवाब हैं वो बराबर आते हैं। तो अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो सवाल में उसने जो ए की कीमत दी हुई है मैट्रिक्स की वो है 1, 2, 0 एंड 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें ए के ऊपर 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिखा हुआ है, और जो उसने सवाल में ए की कीमत दी हुई है उसके ऊपर ट्रांसपोज नहीं है। तो हम ट्रांसपोज खुद लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ये हम साथ मेंशन करेंगे कि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। ए के ऊपर टी लगा दिया, इधर भी टी उधर भी टी। लो जी, अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज में जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, और जो रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम। रोज़ को कॉलम में चेंज करने से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ट्रांसपोज होगा। तो एक दफ़ा ट्रांसपोज निकाल दिया है। मुझे सवाल में 2 दफ़ा ट्रांसपोज की डिमांड है, वो कैसे चला पता, ए के ऊपर 2 दफ़ा टी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 दफ़ा हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। अब इसका हम अगेन ट्रांसपोज करेंगे दोबारा, तो वही लिखना टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो फिर ट्रांसपोज लिखा, इधर भी ट्रांसपोज लगा दिया, इधर भी ट्रांसपोज लगा दिया। अब हम इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, फिर वही रूल है, रो को हमने कॉलम बना देना है। तो ये रो है तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम। ये भी रो है तो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। अगर हम इसका जो आंट्स निकाला है मैंने, अगर मैं ये आंट्स देखूं और क्वेश्चन देखूं तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल टू ए है। तो जो उसने हमसे डिमांड की हुई है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता है, वो डिमांड जो है वो पूरी हो गई है। तो इस तरीके से 1.2 है वो वाइंड अप हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेशन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर यहाँ से प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह आपके कमेंट का जो प्रॉपर आपको आंसर है वो दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 1.3 और उससे ऑनवर्ड जो अपना लेक्चर सेशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे।